हेलो, वेलकम टू एस्ट्रो सखी जयथी एंड आज का वीडियो है मार्स ट्रांजिट पर। मार्स इज ट्रांजिटिंग टू लिब्रा साइन ऑन 13 सितंबर टू 26 अक्टूबर तक रहेंगे यहाँ पर। और मार्स लिब्रा में एक अच्छा मतलब पोजीशन कह सकते हो आप, क्योंकि उसके बाद मार्स स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेंगे अपने खुद के साइन में ही। और जुपिटर जेमिनाई में रह के अपनी पांचवी दृष्टि से मार्स को देख रहा है लिब्रा में, तो ये भी एक गुड साइन है। और मार्स की जो चौथी दृष्टि है वो कैप्रिकॉर्न पर जाएगी, जो कि उनका खुद का एक्सॉल्टेशन का साइन है। लिब्रा जो कि एक रिलेशनशिप, प्योरली रिलेशनशिप की राशि है, बिजनेस की राशि है, पार्टनरशिप को डिनोट करती है, एक बैलेंस को शो करती है, तो वहां पर मार्स का ट्रांजिट हो रहा है। तो देखते हैं कि असेंडेंट वाइज किस किस असेंडेंट पर क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो फॉर द एरीज असेंडेंट, पहले हम एरीज असेंडेंट की बात कर लेते हैं। एरीज असेंडेंट वालों के लिए मार्स का ट्रांजिट 7th हाउस में हो रहा है, जो कि लिब्रा साइन रिलेशनशिप का घर भी है। 7th हाउस में नो डाउट आपको बिजनेस में ग्रोथ देगा, बिजनेस में आपकी चीज़ों को इम्प्रूव करेगा। बट रिलेशनशिप में हो सकता है कि अगर आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो मे बी उसको थोड़ा इंटेंस कर दे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो बिजनेस के लिए अच्छा है, आपकी पार्टनरशिप्स के लिए अच्छा रहेगा, तो वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे मार्स। फॉर टॉरस असेंडेंट, टॉरस असेंडेंट वालों के लिए मार्स का ट्रांजिट हो रहा है उनके 6th हाउस में। डिक्टम कहता है कि जब मून से 3rd, 6th और 11th में मार्स का ट्रांजिट होता है तो अच्छा माना जाता है। लगन से भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो टॉरस के लिए लगन से 6th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, तो इट्स गुड फॉर द लोन। अगर आप चाहते हैं लोन के लिए अच्छा है। और आपका अगर मैं देखूं कि 4th दृष्टि से 9th हाउस को देख रहा है, तो लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी वो अपना इम्पैक्ट देगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो सकती है, वीज़ा कहीं के लिए आपने अप्लाई किया, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो कि मार्स आपके 12th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है, तो 7th हाउस का लॉर्ड होके वो अपने से 12th आ गया है, तो रिलेशनशिप में भी आप कुछ प्रॉब्लम फेस करें। इस केस में भी आपको रिलेशनशिप में, क्योंकि सप्तम का लॉर्ड अपने से 12वें आके बैठ गया है, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दे सकता है, बट आप सूझबूझ से उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन कंपटीशंस के लिए अच्छा है, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आप अपीयर हो रहे हैं, तो वहाँ अच्छा है। लोन आप चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छा है। फॉर द जेमिनाई असेंडेंट, मार्स इज ट्रांजिटिंग टू योर 5th हाउस एंड जो मार्स है जेमिनाई वालों के लिए कोई अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता, because it ruled 6th house and the 11th house। तो 5th हाउस में मार्स जेमिनाई को रोमांटिक रिलेशनशिप में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है, वहाँ पर इशू क्रिएट कर सकता है। बट लेकिन जो 4th दृष्टि है मार्स की, वो आपके 8th हाउस पर आ रही है, तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी या कुछ आप इस मैटर में हैं, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव साइन दिख सकता है। और आपके 11th हाउस को देख रहा है, तो आपको थोड़ा सा गेम्स को लेके आप थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाएंगे चीज़ों को लेके कि गेन को कैसे इंक्रीज किया जाए या कैसे बढ़ा पाए हम अपनी इनकम सोर्सेज को, क्योंकि वो 11th हाउस मार्स का खुद का घर है। एंड 12th हाउस को आपको देख रहा है टॉरस को 8वीं दृष्टि से, तो वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है जेमिनी वालों के लिए, तो मार्स का ट्रांजिट। फॉर कैंसर असेंडेंट अगर हम बात करें, तो कैंसर असेंडेंट थोड़े इमोशनल लोग, और मार्स का ट्रांजिट हो रहा है आपके 4th हाउस में, हाउस ऑफ हैप्पीनेस में। तो विद इन द फैमिली मेंबर्स आप थोड़ा सा
कॉन्फ्लिक्ट फील कर सकते हो या थोड़ी सी अलग एनर्जी फील कर सकते हो, लेकिन ये आपके केंद्र भावों को एक्टिव कर रहा है, आपके 7th हाउस को एक्टिव कर रहा है, आपके 10th हाउस को डायरेक्टली देख रहा है और आपके 11th हाउस को देख रहा है। तो गेन्स के मैटर में ये आपके लिए अच्छा रहेगा। परचेज कर सकते हो आप न्यू लैंड, कोई नया लैंड आप परचेज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। गेन को लेके आप बिल्कुल सेंटर्ड हो जाएंगे कि चीज़ें करनी है, प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है, इनकम को कैसे बढ़ाना है। फॉर द लियो असेंडेंट दिस ट्रांजिट इज वेरी गुड, क्योंकि आपके 3rd हाउस में हो रहा है और मैंने आपको जैसे पहले बोला कि मून से 3rd, 6th और 11th को हम देखते हैं, या फिर आप लगन से भी देख सकते हैं, तो अच्छा माना जाता है। 3rd हाउस में ट्रांजिट हो रहा है लियो असेंडेंट के लिए, लेकिन लियो वालों के लिए जो शनि का ट्रांजिट है वो अच्छा नहीं है फिलहाल। और ऊपर से शनि अभी रेट्रोग्रेड भी थे, तो सामने जब शनि मंगल को देख रहे थे, अभी वर्गो में थे जब मार्स, तो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन अब मार्स जब लिब्रा में मूव हुआ है तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है, ये एक साइन ऑफ रिलीफ आपके लिए है। आपको करेजियस बनाएगा, जो चीजें अभी तक आप इनिशिएट नहीं कर पा रहे थे वहां पर आप इनिशिएट करेंगे, नए प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करेंगे, रिसोर्सफुल बनेंगे। आप लोन अगर एक्वायर करना चाहते हैं बिजनेस के लिए तो वो भी आप कर पाएंगे इस टाइम पे। सेल्स में अगर आप हैं, मीडिया में हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल लक आपका सपोर्ट करेगा और मेरे हिसाब से लियो वालों के लिए मार्स का ट्रांजिट लिब्रा में काफी अच्छा है। फॉर द वर्गो असेंडेंट, मार्स अगेन इज नॉट अ गुड प्लैनेट फॉर यू, क्योंकि ये आपके 8th हाउस को रूल करता है। तो मार्स 2nd हाउस में 8th हाउस की एनर्जी लेकर जा रहा है, तो विद इन द फैमिली मेंबर्स कुछ किसी फैमिली मेंबर के साथ प्रॉपर्टी को या पैसे को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना, ऐसा कुछ दिखाता है। एंड मनी मैटर्स में सडन फ्लक्चुएशन आपको जरूर दिखाएगा, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस में जा रहा है, तो फ्लक्चुएशन वहां पर कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं। तो ज्यादा बेनिफिशियल प्लैनेट है नहीं आपके लिए, बट जो लोग प्योरली मार्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं या मार्स से रिलेटेड कुछ चीजों में हैं, तो वहां उनके लिए थोड़ा सा बेटर हो सकता है। फॉर द लिब्रा असेंडेंट, मार्स इज ट्रांजिटिंग इन योर 1st हाउस। तो 1st हाउस में मार्स आपका ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छा टाइम है, आपके रिलेशनशिप में कमांड के लिए, आपके मनी मैटर्स में कमांड के लिए, क्योंकि इससे पहले मार्स आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था, जो कि 2nd लॉर्ड भी है। तो पैसे को लेके एक्सपेंसेस जो बढ़े हुए थे, अभी वो चीज़ें, उन चीज़ों में एक रिलीफ मिलेगा आपको। रिलेशनशिप में एक अच्छी कमांड बनेगी आपकी, मनी मैटर्स पे कमांड बनेगी। एंड 4th हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है, तो आप एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। 8th हाउस को भी इम्पैक्ट कर रहा है, तो एंसेस्ट्रल की कोई प्रॉपर्टी, कोई मैटर ऐसा चल रहा था तो वो भी आपको मिल सकता है, और वो भी आप इस टाइम पर रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर द स्कॉर्पियो असेंडेंट, मार्स इज ट्रांजिटिंग इन योर 12th हाउस। तो अगर आपकी इनकम फॉरेन से है, फॉरेन लैंड से आप कुछ काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी इनकम के लिए अच्छा है। 6th हाउस पे दृष्टि है, तो आपके कंपटीशन के लिए अच्छा है, आपके एनिमीज को डिफीट करने में काफी, मतलब आप कर पाओगे उस टाइम पे, एक्सपोज कर पाओगे एनिमीज को, तो उन चीजों के लिए यहाँ पर मार्स का ट्रांजिट आपके लिए अच्छा है। फॉर द सेजिटेरियस असेंडेंट, जो मार्स का ट्रांजिट है वो आपके 11th हाउस में हो रहा है, दैट इज अ गुड ट्रांजिट। 11th हाउस में मार्स का ट्रांजिट आपके लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। देखो, बाकी चीज़ें मैं आपको बोलती हूँ कि ट्रांजिट हमेशा हम बहुत सारे प्लैनेट्स को मिलाकर देखते हैं, और अगर आपकी दशा भी सपोर्ट कर रही है, आपकी दशा भी मंगल की है, तो वहाँ पर ये ट्रांजिट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस जर्नल प्लेटफॉर्म पे जर्नल प्रिडिक्शन देना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके अकेले के चार्ट में क्या चीज़ें हैं, क्या दशा है, क्या गोचर है, बाकी प्लैनेट्स कहाँ प्लेस्ड है, उन पर भी डिपेंड करता है। बट फॉर द सेजिटेरियस असेंडेंट, आपका 5th लॉर्ड 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो जो लोग बेबी प्लानिंग की सोच रहे थे वहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। मार्स को काफ़ी रिलीफ मिला है 11th हाउस में आने से, एंड आपके लव मैटर्स के लिए अच्छा है। मैट्रिमोनियल, मतलब आप
किसी कोर्टशिप पीरियड में हैं, आप शादी के लिए या उस चीज़ के लिए, तो वहाँ भी आपके लिए मार्स का ट्रांजिट अच्छा है। फॉर द कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, मार्स का ट्रांजिट आपके 10th हाउस में हो रहा है। तो 10th हाउस में मार्स का ट्रांजिट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बनाएगा, आप अपनी चीज़ों को लेकर इनिशिएटिव लेंगे, और उसके जो दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पे जा रही है। तो अगर आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं तो आप नई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहाँ पर आपको चीज़ों में, उन प्रोजेक्ट में आपको प्रॉफिट होगा। आप नई गाड़ी ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस टाइम पे आपकी मैनिफेस्ट होंगी। और जो भी आप इनिशिएटिव लेंगे, अभी जो भी प्रोजेक्ट्स पे आप अभी काम करेंगे, उनका रिजल्ट, उनके बेनिफिट, उनका गेन आपको जल्द ही मिलेगा। तो अच्छा ट्रांजिट है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। फॉर एक्वेरियस असेंडेंट, मार्स का ट्रांजिट आपको आपके 9th हाउस में है। तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप कर सकते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, इमिग्रेशन बाहर जाने के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी इस टाइम पे पॉसिबल हैं। आप हायर एजुकेशन के लिए, न्यू करियर के लिए, न्यू एजुकेशन के लिए अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं तो दिस इज़ द गुड टाइम फॉर यू। नाउ फॉर द पाइसेस असेंडेंट, जो मार्स का ट्रांजिट है वो आपके 8th हाउस में हो रहा है। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली गड़बड़ पोजीशन है। आपकी इन लॉज के साथ आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। आपके इन लॉज के साथ अगर आपकी ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, वहाँ पर आपको इशू मिल सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपकी पब्लिक इमेज को इम्पैक्ट करेगा, तो आप उन चीज़ों को लेकर थोड़ा ध्यान से रहिए। वो पैसे को लेके हो सकती है, व्यवहार को लेके हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेके आपकी पब्लिक इमेज पे कोई इम्पैक्ट ना आए, उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो पाइसेस वालों के लिए ये गोचर थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये था हमारा मंगल का गोचर, जो कि 13 सितंबर से 26 अक्टूबर तक हो रहा है।